Hello students, today I will teach you disk scheduling algorithms. Earlier I have discussed disk scheduling algorithm in our last lecture. हमने 2 कवर की थी लास्ट लेक्चर में. आगे हम आज कंटिन्यू करते हैं. डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स हमने जो लास्ट लेक्चर में किया था, ऑपरेटिंग सिस्टम का इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जिसमें डिस्क और हार्डवेयर को इफ़िशिएंटली यूज़ किया जाता है. एक्सेस टाइम और बैंडविड्थ जो है, ठीक है, बेटर यूटिलाइज होते हैं फास्ट एक्सेस टाइम के लिए और डिस्क बैंडविड्थ के लिए. डिस्क बैंडविड्थ जो है दैट इज़ द टोटल नंबर ऑफ बाइट ट्रांसफ़र डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम between the first request for the service and the completion of last one. फर्स्ट रिक्वेस्ट और लास्ट वन जो है इन दोनों के बीच का जो टाइम, जितने भी बाइट्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं उसको डिवाइड करते हैं टोटल टाइम से. दैट इज़ द बैंडविड्थ. इन आवर लास्ट लेक्चर वी हैव डन द डिस्क शेड्यूलिंग FCFS. हमने लास्ट लेक्चर में किया था. FCFS में सिलेंडर्स जो मूवमेंट्स थे, हेड मूवमेंट्स, वो 640 सिलेंडर्स थे, राइट. फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर. SSTF इज़ द शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट. इन दैट केस द मिनिमम सीक टाइम फ्रॉम द करंट हेड पोजिशंस, जिसे कंसिडर करेंगे. शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग जो है दैट इज़ द फॉर्म ऑफ SJF शेड्यूलिंग, बट इट मे कॉज स्टारवेशन ऑफ सम रिक्वेस्ट. इसमें हेड मूवमेंट्स कितने आए थे स्टूडेंट्स? 236 सिलेंडर्स. 640 जो थे वो FCFS में थे, 236 सिलेंडर्स SSTF में कैलकुलेट किए थे. SSTF में शॉर्टेस्ट सीक टाइम के अकॉर्डिंगली कंप्यूट करते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज स्कैन. स्कैन शेड्यूलिंग जो है, द डिस्क आर्म स्टार्ट एट वन एंड ऑफ द डिस्क एंड मूव टूवर्ड द अदर एंड. क्लियर. स्कैनिंग जैसे करते हैं फ्रॉम वन एंड ऑफ द डिस्क, पॉइंटर जो है वो अदर एंड ऑफ द डिस्क पर मूव करेगा. इन बिटवीन जितने भी रिक्वेस्ट हैं उन सबको सर्विस करेगा until it gets to the other end of the disk where the head movement is reversed and servicing continues. Clear students? एक एंड से दूसरे एंड पर मूव करेगा, अगेन दूसरे एंड से प्रीवियस स्टार्टिंग में फिर मूव करेगा फर्स्ट एंड पर. इंटरमीडिएट जितनी भी रिक्वेस्ट है उनको फुलफिल करेगा. Scan algorithm, sometime called the elevator algorithm, illustrate show total head movement of 236 cylinders. इसमें head movements कितने हैं? 236, similar to shortest seek time first. But note that if requests are uniformly densed, largest density at the other end of the disk and those wait the longest time. डायग्राम से क्लियर करते हैं. दिस इज़ द स्कैन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम. Q is given over here. The values are 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65 and 67. These are the values stored in the queue. Head starts at 53. ठीक है. हेड पॉइंटर जो है दैट इज़ ऑन 53. तो 53 से मूवमेंट स्टार्ट होगी. 53 के नियर बाय जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, हम पहले एक एंड पे चलते हैं, उसके बाद हम रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसेस करेंगे. तो 53 से पहले यहाँ पर नियर बाय क्या है? 37. ठीक है, क्यू में 37 वैल्यू है. देन 14 से नेक्स्ट एंड आ जाएगा. 14 के बाद कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन स्कैन के केस में क्या है, पूरा लास्ट मोमेंट तक मूव करता है पॉइंटर. तो 0 पे मूव करेगा. 0 के बाद देन 65, देन 67, देन 98, 122, 124, क्लियर, 183. तो इस तरह सारी रिक्वेस्ट जो हैं वो फुलफ़िल होती हैं जब पॉइंटर हमारा मूव कर रहा है. अब इसमें हम डिफरेंसेस जब कैलकुलेट करेंगे, 53 - 37
37 minus 14, 14 minus 0 and 65 minus 0, 67 minus 65, 98 minus 67, 122 minus 98, 124 minus 122, 183 minus 124. क्लियर स्टूडेंट्स, इन सबको हमें ऐड करना है जो वैल्यूज़ आएंगी. आफ्टर एडिशन द वैल्यू विल बी is the movement of the cylinders, that is 236 cylinders, right? The next is C-scan scheduling. C-scan scheduling provides a more uniform wait time than the scan. ठीक है, here C means circular. The head moves from one end of the disk to other, servicing request as it goes. But when it reaches the other end, however, it immediately return to the beginning of the disk. स्टूडेंट्स इस चीज़ पर ध्यान दें. सिमिलरली ये स्कैन की तरह ही है, बस इसमें एक चेंज है कि जब ये एक एंड पे पॉइंटर हमारा रीच करता है तो ये इमीडिएटली रिटर्न करेगा टू द बिगिनिंग ऑफ द डिस्क विदाउट सर्विसिंग एनी रिक्वेस्ट ऑन द रिटर्न ट्रिप. जब ये हमारा पॉइंटर बिगिनिंग पर आएगा तो किसी भी रिक्वेस्ट को ये चेक नहीं करेगा उस टाइम पर. दैट इज़ द रिटर्न ट्रिप. अगेन पॉइंटर फिर मूव करेगा, ठीक है, फिर ये सर्विसिंग करेगा रिक्वेस्ट की. नेक्स्ट, ट्रीट द सिलेंडर्स एज अ सर्कुलर लिस्ट दैट रैप अराउंड फ्रॉम द लास्ट सिलेंडर टू द फर्स्ट वन and count the total number of cylinders in the C-scan. Same example, head start at the 53. You can see in the diagram 53 से move करना start हुआ 65 पे, 65 से 67, then 98, 122, 124, 183. ये तो हमारे एक एंड तक पॉइंटर्स थे. अब 183 के बाद हमारा जो एंड पॉइंट है जहाँ तक मूव करेगा स्कैन के केस में 199 तक. बट दिस इज सी स्कैन. तो सर्कुलर स्कैन में क्या होता है, जब एक एंड पर आ गया पॉइंटर 199 पे तो यहाँ से इमीडिएटली रिटर्न करता है 0 पर विदाउट सर्विसिंग एनी रिक्वेस्ट. क्लियर स्टूडेंट्स, 199 से 0 पर इमीडिएटली मूव करेगा, फिर आगे फॉरवर्ड मूव करेगा, तब स्कैन करेगा 14 और 37 जो हमारे रिमेनिंग रिक्वेस्ट थी. क्लियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द सी स्कैन. सिलेंडर मूवमेंट्स आपको सेम वैसे ही कैलकुलेट करनी है डिफरेंस के अकॉर्डिंगली. 65 माइनस 53, 67 माइनस 65 और इन सबको लास्ट में हम ऐड कर देते हैं. क्लियर. नेक्स्ट इज सी लुक. C look is circular look. In look a version of the scan और C look a version of C scan. क्लियर. जिसे स्कैन था तो स्कैन का ही एक वर्जन है लुक और C स्कैन का वर्जन है C लुक. तो हम दोनों अभी क्लियर करते हैं. आर्म ओनली गोज एज फॉर एज द लास्ट रिक्वेस्ट इन ईच डायरेक्शन, then reverse direction immediately without first going all the way to the end of the disk. इसमें पॉइंटर्स जो हैं, ठीक है, वो रिक्वेस्ट को चेक करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं. इन सी लुक यू कैन सी पॉइंटर इज ऑन द लोकेशन ऑफ 53. लाइक अ सी स्कैन, पॉइंटर पहले एक ही डायरेक्शन में मूव होगा. 65, 67, 98, 122, 124, 183. अब 183 के बाद ना पॉइंटर आगे नहीं जा रहा है 199 पर बिकॉज इट इज़ अ लुक. ठीक है, जब ये सी लुक है तो इस केस में सिर्फ वैल्यूज़ को कंसीडर करते हैं जो हमारी रिक्वेस्ट है. एंड तक मूवमेंट्स नहीं होती क्योंकि जो 183 से 199 तक की मूवमेंट थी ये हमारे इंक्रीज ओवरहेड्स थे, तो इनको भी रिड्यूस करने के लिए सी लुक यूज़ किया गया. क्लियर स्टूडेंट.
तो ये बेटर है स्कैन से लुक यूज़ करना, क्योंकि हम इसमें सिर्फ रिक्वेस्ट को कंसिडर कर रहे हैं, एंड पॉइंट तक की मूवमेंट्स नहीं है, तो वो मूवमेंट्स हमारी रिड्यूस हो जाती हैं इस केस में। 183 जो है वो लास्ट पॉइंटर है हमारा, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में। इसके बाद इमीडिएटली जो है वो पॉइंट मूव करेगा नेक्स्ट रिक्वेस्ट पे, दैट इज़ द 14। क्लियर स्टूडेंट्स? 0 पे नहीं मूव हुआ है, 0 पे स्कैन के केस में मूव हो रहा था, यहाँ पे लास्ट रिक्वेस्ट को चेक करेगा, 14 है तो 14 पे मूव कर रहा है ये। 14 के बाद फिर 37 इनको प्रोसेस करेगा। दिस इज़ सी स्कैन। अगर हम विदाउट सी कर रहे हैं, दिस इज़ अ सी लुक, सॉरी, अगर हम विदाउट सी करेंगे, ओनली लुक इज़ देयर, तो जो ये रिवर्स में इमीडिएटली 14 पर आ रहा है, ये इमीडिएटली 14 पे ना आके, ठीक है, पॉइंटर्स को चेक करेंगे और पहले वो 37 पे मूव करेगा फिर 14 पे। सी लुक के केस में इमीडिएटली लास्ट पॉइंट पर आता है, उसके बाद स्कैनिंग जो है वो स्टार्ट होती है। दिस इज़ सर्कुलर लुक। दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड इट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ योर सिलेबस, डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। इस पे बहुत इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, तो स्टूडेंट्स आप इस टॉपिक को क्लियर करें। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, feel free to ask.